हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। आज हम सीखेंगे एक विषम बाहु त्रिभुज की रचना करें, जिसकी भुजा कितनी है। ए बी है 40 mm, बी सी है 50 mm और ए सी है 30 mm। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, सेम लेंथ की नहीं होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं। जैसे कि देख ही रहे हैं आप, यहाँ एक भुजा 40 की है, एक 50 की है, एक 30 mm की है। तीनों भुजाओं का मान क्या है, अलग अलग है, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए बनाते हैं। ए बी 40 mm की एक रेखा खींचते हैं। तो ये हो गया हमारा ए बी 40 mm, ये हो गया हमारा ए बी 40 mm। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी सी कितना है, बी सी है 50 mm। तो हम स्केल की हेल्प से, स्केल की सहायता से गोला प्रकार में 50 mm की दूरी भरेंगे और पॉइंट बी पे गोला प्रकार को रखेंगे तथा एक आर्क, एक चाप क्या करेंगे, कट करेंगे। अब पॉइंट ए से, अब क्या दिया हुआ है, बी सी हो गया हमारा 50 mm। अब क्या दिया हुआ है, ए सी हमारा दिया हुआ है 30 mm। तो अब हम स्केल की हेल्प से गोला प्रकार में 30 mm की दूरी भरेंगे और पॉइंट ए पर गोला प्रकार को रखेंगे तथा एक 30 mm की दूरी पर एक कट लगाएंगे। तो ये दोनों कटान बिंदु हमें जहाँ प्राप्त होगा वो होगी बिंदु सी, और इसको हम ए और बी से मिला देंगे। ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। चलिए, बी सी कितना था, बी सी था 50 mm, ए सी हमारा था 30 mm। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसकी रचना। तो इसकी रचना को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा, पॉइंट दे के लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे रचना और नंबर 1 दे के लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 40 mm है। पॉइंट 2 में लिखेंगे कि बिंदु बी पर पटरी और प्रकार की सहायता से 50 mm का एक चाप काटा तथा बिंदु ए पर पटरी और प्रकार की सहायता से 30 mm का चाप काटा। तो हमें क्या होगा, एक कटान बिंदु प्राप्त होगा जिसका नाम सी होगा। बिंदु सी को बिंदु ए से मिलाएंगे तथा सी को बी से मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा जो कि एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। अतः इस प्रकार हमने ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज की रचना कर ली। ये हो गया हमारा रचना। इस प्रकार हम रचना लिखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसकी दो भुजा बराबर हैं और उनके बीच का कोण कितना है, 40 डिग्री हो। किनके बीच का कोण, जो दो भुजाएं हमारी बराबर हैं उनके बीच का कोण हमारा 40 डिग्री होना चाहिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसे त्रिभुज जिसमें त्रिभुज में सबसे पहले तो 3 भुजा होती हैं और 2 भुजा क्या हो, सेम लेंथ की हो और तीसरी भुजा डिफरेंट लेंथ की हो, तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए बनाते हैं। इसने क्या दिया है, कोई लेंथ हमें दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, चलिए हम 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मतलब 60 mm। तो हम 60 mm की एक ए बी रेखा खींचते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा 60 mm, ये हो गया हमारा बी। वैसे तो लेंथ दी नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया। अब चलिए
क्या दिया हुआ है, एक दूसरी रेखा भी हम पॉइंट ए से ले लीजिए या पॉइंट बी से ले लीजिए जो कि इसी के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए मैं पॉइंट ए से ही एक दूसरी रेखा ले लेती हूँ जो कि 60 mm का ही होगा और उनके बीच का कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो गोला प्रकार की सहायता से हम पॉइंट ए पर 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 40, यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे आगे कितना बढ़ाएंगे, पॉइंट ए से हम इसे आगे कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो इसे हम बढ़ाएंगे 6 mm तक, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम इसे खींच लेते हैं। ये हो गया हमारी दो भुजाएं, जो कि ये भी 60 mm की हो गई और ये भी हमारी 60 mm की हो जाएगी। अब चलिए इस पॉइंट को हम इससे मिला लेते हैं, जिससे कि हमारे क्या हो, एक त्रिभुज मिल जाए। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नामकरण हम कर लेते हैं सी। ठीक है, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं क्या हैं, सेम हैं, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 40 डिग्री है। चलिए इसकी रचना लिख लेते हैं। इसकी रचना लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखा खींची जिसकी लेंथ हमने 60 mm मानी है। ये लेंथ क्या है, दी हुई नहीं है, इसे हमने माना है, खुद से माना है। फिर हम बिंदु ए पर 40 डिग्री का कोण बनाते हुए 60 mm की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, फिर जो उसका एंड पॉइंट होगा, जो उसकी आखिरी बिंदु होगी, उसको हम सी मान लेंगे और सी बिंदु को बी से मिला देंगे, जिससे कि हमारा एक ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Guys, please support my channel and thank you for watching my videos.